खूनी का बच्चा है ऐसे करके धमकाते हैं हम लोगों को। हमारा बच्चे गया हमारा कितना आदमी खबर है, उनका घर ढाया उनको आदमी खबर है, उनका बुआ भी घर ढाएगा और उनको फांसी होगा, फांसी नहीं देगा तो फांसी के बेहतर फांसी होना चाहिए उनको। कुछ नहीं, एक तो जो बचा है ना उसको भी तोड़वा देते। बुलडोजर चला के तोड़ फोड़ करना, लोगों को घर से बेघर करना, किसी और के आरोप को किसी और को सजा बना करके पेश करना। हमारे घर का तो चिराग बुझ गया है, हमारे बच्चा को इतना बेरहमी से मारा गया है। वो नान लड़का के छाया का बचा देवा का। हमको कितना तकलीफ हो रहा है, इस माँ को कितना तकलीफ हो रहा है। खाली सुनने क्या आ रहा है लड़का, उसके बाद हम लोग का इतना ही मांगे कि ये वाला घर हम लोग के लिए छोड़ दीजिए। अब बात वही है भैया, एक छोटा सा मजाक बहुत ज्यादा ले लिए उन लोग सीरियस। स्कूल उसको जाते हैं तो क्या कहते हैं, सभी लोग बोलते हैं जो मतलब खूनी का बच्चा है। और कुछ समाज की तरफ से हम लोग अपील किए हैं कि जो वार्निंग दिया गया है मकान को तोड़ने का, उस मकान को ना तोड़ा जाए। अब मेरा घर उजड़ गया है, उसका क्या का वही भाई, मेरा तो वो मेरा, मैं उसका पिताजी हूँ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं प्रांशु क्षत्रिय और आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़ निजी चैनल। बीते बुधवार की रात्रि खमतराई के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक निर्मम हत्या होती है, जिसमें पंकज उपाध्याय एवं उसके दोस्त कल्लू के ऊपर जानलेवा हमला होता है। जो आरोपी के घर हैं वहां हम मौजूद हैं। अभी 6 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल होता है। आज उसी के घर को तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं, अवैध निर्माण बताकर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। कम से कम 2 घंटे की मशक्कत के बाद यह घर को तोड़ा गया है। नगर निगम की टीम द्वारा बुलडोजर चला दिया गया है घर में। जो आरोपियों के परिजन हैं उन लोग शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि रहने के लिए उनके पास घर नहीं है और उनके बच्चे के लिए छाया कम से कम छोड़ दिया जाए करके। तो आइए आरोपी के परिजनों से जानते हैं कि उनके क्या कुछ शासन प्रशासन से मांग है। आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है उसमें भी नगर निगम की टीम द्वारा नोटिस चिपकाया गया है। 3 दिन के अंदर अगर घर को खाली नहीं किया जाता तो नगर निगम की टीम फिर से कार्रवाई करेगी और ये जो मकान आपको दिख रहा है कैमरे के सामने उसे फिर से तोड़ दिया जाएगा। नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है कि घर में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, तोड़ दिया गया है। हाँ, हम लोग के यहाँ सामने में दुकान के सामने में मर्डर हुआ था, उस वजह से इन लोग हम लोग का घर तोड़ने पर वो हो गए हैं। घर अचानक से आके तोड़ दिया गया कि अचानक आकर तोड़ दिए, हम लोग को नोटिस नहीं दिया। कल बोल इसका मतलब वो करने विरोध करने के बाद में कल आधा घर तोड़ कर वो नोटिस चिपका के गए हैं। इसको भी तोड़ेंगे करके? हाँ, इसको भी तोड़ेंगे करके। तो वहाँ का घर अवैध है? अवैध वो नहीं है, हम लोग के घर में पट्टा है। पट्टा है? हाँ, लेकिन इसके बाद भी लेकिन ना ये पट्टा को इन लोग मान्यता नहीं दे रहे हैं। मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो आप ही बताइए। हम लोग की कुछ मांग नहीं है, बस हम लोग का इतना ही मांगे कि ये वाला घर हम लोग के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि हम ये वाला घर भी टूट जाएगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। इसके बाद नहीं है आपका? नहीं, इसके बाद कुछ भी नहीं है हम लोग के साथ। कौन है? दादी है? ये मेरे सास है। इनकर सास कहना चाहता वो नान लड़का के छाया का बचा देवा का। बस उतने हमन के विनती है अपन से। ते घर ल तोड़ी तो तुम विरोध करे है? गायन दादा का हमार करना सुनिन दादा काखर तिर गया रहा काका थे सरकंडा थाना हरजान थाना। अच्छा, तो नहीं सुनी तो तुम का मांग करे था अभी? मोर लड़कन के छाया इन लड़कन के बार छाया मांगा तो नहीं है घर रहेला? हाँ दादा। आओ तुम्हार बेटा मन रही से जेल घटना कर रही से? हाँ, सब जेल में है। कोई पुरुष नहीं है घर में? नहीं दादा, पूरा महिला बच्चे। हाँ। एक जने पुरुष है, लोग काम नहीं कर सके। अच्छा, गोड़ टूट गए दादा। कौन है तोर बेटे? हाँ, सब ले बड़े। हाँ, सब ले बड़े देवर है ना, नहीं रही से वहाँ हम मन नहीं रहना, मन तो सो गए मन का झगड़ा हो का लड़ाई हो मन खुद नहीं जाना था। अच्छा, मारे के बाद ना लड़का मन चिचियाई से वो एक जन मोर बेटा है ते ना झगड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ तो वो ऐसे झगड़ा में मारपीट में सबे देखे हुआ। गलती तो करे है वो नाना लोग लड़का मन तो नहीं करे है ना, तो वही माफी मांगा था सबसे कि ये छाया मन तोड़े। छाया तोड़ दे तो रहेला नहीं है? हाँ, नहीं है। हाँ, कोई भी जगह नहीं है एक भी। और सरकारी बारदाना मिले है और सामने में बोरा रखा है जितना
वो कहाँ के रही? किराया से हो, किराया रखे रही से हमरे घर कहाँ के? कहाँ पर तो खर नाम लेने जात हो, गोपिया जाना थे। अच्छा, नहीं मोबाइल नंबर सब अब नहीं जाना था बोला। आरोप लगा थे सब चोरी के रही सो हकीकत। हाँ चोरी को नहीं रही से, वो किराए में ना वो वाला डाल के गए, जैसे सड़क में काम चला था ना। हाँ तो वहाँ पे मतलब सड़क में डालने के लिए वो काम आते, जैसे हम तराई करे था तो वहीं पे डालने के काम आते, इस करके वो हम उनके घर में किराए में रही से तो माथ अपन बोरा कर रख लेते इसे, 1.5 महीने 2 महीने में बेचारा हम पेमेंट करे आते, फिर वापस चले जाते इसे आए। वो भी चोरी के नहीं रखे रही से, जो है ना ये गलत है, ये बहुत गलत है। जो बोला थे ना कि चोरी के करके बहुत गलत है। मैं मान लियो कि 4 इंसान गलत हो सकते, लेकिन 4 इंसान की जगह में 8 इंसान गलत नहीं हो सके। लेकिन अतने बस मतलब ना सब समाज से, हर इंसान से मतलब ये इतना विनती है कि मोर घर के छाया बस के रख दे, मोर बच्चा मन के ना कहाँ लेके जा, छोटे छोटे बच्चा मन का मोर घर रोटी रोजी तो तुमन खा लिया, बस अतने बस तो मन से विनती है कि मोर बच्चा मन के छाया का छोड़ दे। क्या नाम है आप मन के? मोर रत्ना नाम है। किसी के घर में मर्डर होते हैं, कुछ भी होते हैं, किसी के घर को तोड़ते थोड़े हैं। हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग, हमारी मम्मी कमाते नहीं, हम लोग तो कुछ भी दुकान है उसको तोड़ दे, हम लोग किस में जिएंगे? हम लोग के कुछ नहीं है। और हम लोग स्कूल उसको जाते हैं तो क्या कहते हैं, सभी लोग बोलते हैं जो मतलब खूनी का बच्चा है और कुछ ही का है। और वहाँ हम लोग का लकड़ी था, वो चाचा यहाँ छोड़ दिए, वहाँ का जला देंगे, वैसे कर देंगे, उसको धमकी दे रहा है। पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन से क्लास में? 10वीं में। तो आपको आरोप लगाते हैं खूनी का बच्चा है करके? हाँ कि ऐसा अंकल सब लोग आते हैं, बोलते हैं खूनी का बच्चा है, ऐसे करके धमकाते हैं हम लोगों को। हम लोग ऐसे में कैसे करेंगे? फिर आपस घर को तोड़ने के लिए नोटिस चिपकाया गया है। अभी चिपकाए हैं, और जब उसको तोड़ने के बाद चिपकाए हैं और इसको बोले खाली कर दो वरना कुछ होगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा बोलेंगे हम लोग कहाँ जाएंगे? अंकल आप ही बताना, सिर्फ यही है, हम लोग कहाँ जाएंगे? और जितना किराया का था उससे पैसा आता था, मम्मी लोग भी नहीं जाते तो हम कैसे पालेंगे? हमको हमारे पापा लोग को भी ले गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे? एक और सूर्यवंशी समाज के लोग यही आरोपियों के जो घर हैं, ये सामने देख सकते हैं आप कैमरे के सामने, ये घर को बचाने के लिए आज कलेक्टर ऑफिस गए हुए थे सूर्यवंशी समाज के लोग, और कलेक्टर से मांग किए हैं कि ये जो घर है वो वैध है, इनका पट्टा है करके। तो अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन की टीम इस पर 3 दिनों के भीतर कार्रवाई करती है या नहीं। नगर निगम ने जो आरोपी हैं उसके दुकान को, मकान को डोजर चला दी गया। चूंकि अभी उस परिवार में 5 परिवार एक घर में निवास करते, उनकी माँ, भाभी, बच्चे, बहुत सारे लोग। उसके बाद फिर से नगर निगम उनको नोटिस तामील किया है कि जिस घर में वो लोग रह रहे हैं तो उस घर में सारे लोग निवास कर रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए भी उनको नोटिस था। हम लोग यहाँ पे सूर्यवंशी समाज के प्रतिनिधि लोग आए पूरे जिले के, तो हमारा ये मांगे है कि भाई जिन्होंने गलत किया समाज उसका पक्ष नहीं है, उसके लिए कानून अपना काम करेगा। उन लोगों को, अभियुक्तों को जेल भी डाल दिया गया, घर में निवास कर रहे हैं। उनकी बूढ़ी माँ जिनके नाम से वो मकान की पट्टा है वो निवास कर रही है, और महिलाएं हैं। आज यदि उस घर को भी तोड़ दिया जाएगा तो आखिर वो लोग कहाँ रहेंगे? आज हर इंसान के एक मौलिक अधिकार होता है, संविधान में हम सब मौलिक अधिकार दिया है। एक तरफ सरकार जिनके आवास नहीं है, घर नहीं है, उनके लिए अटल आवास, तमाम दुनिया आवास बना के देती है। दूसरे तरफ यदि जिसमें वो निर्दोष लोग, बच्चों का कोई दोष नहीं है, उन महिलाओं के कोई दोष नहीं है, वो लोग जिस पे निवास कर रहे हैं, अगर उसको भी तोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर ये एक अमानवीय कृत्य माना जाएगा। इसलिए हम उन तमाम बिंदुओं को अवगत कराने के लिए शासन तक हम आदरणीय कलेक्टर साहब जी से मिलने आए थे, आयुक्त महोदय जी को पत्र दिए हैं, यहाँ मेयर को भी पत्र दिए हैं, और हम ये समाज इस बात के लिए हम मांग कर रहे हैं कि किसी भी एक व्यक्ति की जो गुनाह का सजा पूरे परिवार भोगे, ऐसा कोई भी संविधान में, कोई भी व्यवस्था में नहीं है। इसलिए हमारा मांग है और इसी उद्देश्य से आए हैं। समाज की तरफ से हम लोग अपील किए हैं कि जो वार्निंग दिया गया है
मकान को तोड़ने का, उस मकान को ना तोड़ा जाए, क्योंकि वहाँ पे वो लोग जो है, बच्चे लोग निवास कर रहे हैं, यदि उसको भी तोड़ा जाता है तो वो रोड पे आ जाएंगे और फिर सरकार उसके लिए भाई कहीं न कहीं ऐसा तो करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसी रोड पे घूमते रहेगा, उनके लिए भी तो मानव अधिकार है, सारा चीज है। तो एक तरफ शासन अभी छत्तीसगढ़ की सरकार महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपये देने की बात हो रही है। दूसरी तरफ हम उन्हीं महतारियों के लिए उनसे मांग कर रहे हैं कि जिन घर में महिलाएं रह रही हैं, माता बहन रह रही हैं, छोटे बच्चे रह रहे हैं, उस घर को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाया जाए। हम कोई भी प्रकार के समाज आरोपी के साथ नहीं है, लेकिन उन महिलाओं, उन बच्चों के साथ जरूर समाज खड़ा है। ये हम लोग आज मांग रहे हैं। मैं देव कुमार कनेरी और एडवोकेट हूँ, समाज का संरक्षक। बीते कुछ 2-4 दिनों पहले जो खमतराई में घटना हुई है, और उस घटना में पंकज उपाध्याय करके एक भाई है, उसकी मृत्यु हुई है। वो क्या है, 2 पक्ष का विवाद था। वो क्या था, उसमें किसको कितना हानि हुआ वो तो सबके बीच में है। हम उस घटना के किसी भी प्रकार से समर्थन में नहीं है, न हम, न युवा, न हमारा समाज समर्थन में। लेकिन हम इस चीज़ के विरोध में बिल्कुल है। जो दोषी है वो आज जेल पहुंच चुके हैं और उनके ऊपर कोर्ट के द्वारा जो भी कार्रवाई होगी वो संवैधानिक होगी। लेकिन उस कार्रवाई को ना देखते हुए असंवैधानिक तरीके से घर को ढहा देना, उसमें रह रही महिलाएं, बच्चे, उनको बेघर कर देना, तो ये कहीं ना कहीं इस देश का दुर्भाग्य ये है कि इस देश की जो अभी मौजूदा राज्य की सरकार है, उसको अपने भारत के संविधान पे भरोसा नहीं है। इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने एक बहुत बड़े राज्य के समाज को एक दोहरा चरित्र दिखाते हुए ये बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की जो घटना है वो किसी भी समाज के व्यक्ति या किसी भी समाज में ना हो, और ये बुलडोजर चला के तोड़ फोड़ करना, लोगों को घर से बेघर करना, किसी और के आरोप को किसी और को सजा बना करके पेश करना, ये चीज़ हमारे समाज में एक डर और भय का कारण बनेगा और आगे चल के ये सब चीज़ बहुत बेकार तरीके से देखी जाएगी। आदर्श नागवंश। अभी हम मृतक जो है पंकज उपाध्याय, उसके परिजनों के पास भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति है और वो शासन प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं। आइए मृतक पंकज उपाध्याय के परिजनों से जानते हैं। अभी हम जो है मृतक है जो पंकज उपाध्याय, उनके निवास में खड़े हैं, उनके परिजन हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या कुछ मांग है। बताइए क्या बोल रहे हैं भैया? अभी आपके घर में पंकज उपाध्याय जी का वो हुआ है, निधन हुआ है, तो क्या कुछ घटनाएं थे उसको बताएंगे। अब ऐसा है भैया, हमारे घर का तो चिराग बुझ गया है। हम किस चीज को आपको बताएं? हमको तो न रो सक रहे हैं न गा सक रहे हैं भैया अभी की डेट में। क्या कह के गए थे घर से पंकज उपाध्याय? पंकज उपाध्याय गाड़ी को आकर खड़ा किया है, आ रहा हूँ, थोड़ा सा घूम के कह के अपने मम्मी से, दादी से पैसा मांगा है, उसके बाद वो वापस नहीं आए हैं। क्या मांग करते हैं भैया? उनके घर में बुलडोजर चल गया है, अवैध निर्माण हट गया है, और भैया हमारे घर का चिराग बुझ गया है। अब आप बोल रहे हैं कि उनके यहाँ बुलडोजर चला दिए हैं, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, आप ही के मांग में उनके घर बुलडोजर चल रहे हैं। भैया हमारी मांग तो यह है कि हमारे बच्चा को इतने बेरहमी से मारा गया है, आप ही बताइए कि इसकी क्या सजा होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि जो फांसी से भी बढ़ के सजा हो ना, उनको ये मिलना चाहिए। वो आज हमारा घर बुझाया है, तो आज उनका घर टूट रहा है, तो कितना तकलीफ हो रहा है उनको, हमको कितना तकलीफ हो रहा है, इस मां को कितना तकलीफ हो रहा है। तो जिंदगी पूरा खो बैठी। हाँ, अब मेरा कौन है? आज उसका घर टूटा है। शादी हो गया था? नहीं हुआ। अच्छा, तो भैया तो मैं बुलाई उसको, बाहर गया था लड़का। अच्छा, तो आया है वो। क्या काम करते थे वो ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था, माजदा बड़ा वाला। आया, मम्मी ऐसे करके हम लोग बाजार गए थे, तो अपने दादी से पैसा मांगे तो दिए, तो मैं बोली कहाँ जा रहा? तो आ रहा हूँ मम्मी, इतना बस बोले। मालिक से आ रहा हूँ, मालिक से वापस नहीं आया लड़का। उसके बाद लड़का वापस ही नहीं आया। मेरा तो एक ही लड़का है, अब मैं क्या करूँ? क्या अभी क्या मांग करते हैं और आगे अभी इसके बाद शासन? यही मांग करेंगे भैया कि दोषी को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। फांसी से भी बढ़ के कोई सजा है तो उनको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अब आज उनके घर के वाले जो बोल रहे हैं ना,
कि हमारा घर टूट गया, तो उतना समय वो घर वाले कहाँ गए थे जब पंकज को मार रहे थे? तब रोकथाम तो करना चाहिए ना, उतना समय तो बचा सकते थे कितने ना। मांग किया आप अवैध निर्माण को हटवाने का? हम अवैध निर्माण मांगने के लिए पूरा सरकार से हम मांग किए हैं कि भैया जितना अवैध निर्माण है। डिप्टी सीएम जो है अरुण साव जी से बात हुआ था, किनका बात हुआ था? हाँ, अरुण साव जी से हमारा बात हुआ था। हाँ। वो बोले हैं हम मृत आत्मा के घर शांति प्रदान करेंगे आपके क्या जो, कहा उन्होंने? और उन्होंने कुछ नहीं कहा, दोषियों को सजा दिया जाएगा। बुलडोजर की कार्रवाई के लिए किसके साथ मांग किए थे आपने? बुलडोजर की कार्रवाई तो हम ही मांग किए थे कि भाई हमारा लड़का का वो हो गया है, घर निर्माण के कारण अवैध बेजा कब्जा में घर बना रहे हैं, और इसीलिए हम लोग उसका निर्माण किए कि भाई वो बेजा कब्जा आज हमारे घर, हम लोग घर क्यों लेते हैं? हमारे बच्चा लोग सुरक्षित रहेगा क्या ना? आवाज हमारा कोई सुरक्षित नहीं है। आप ही देख लिए, आज हमारा पंकज गया है इस रोड में, इस जगह में, कल किसी और पंकज का ऐसी मर्डर होते रहेगा तो आप ही बताइए कि कमाने खाने वाले लोग तो ले दे के खून पसीना गलाकर मतलब इतने दूर में वो लेते हैं मकान सुरक्षित रहने के लिए। यहाँ कोई प्रकार के तो सुरक्षित है ही नहीं है। आप देख रहे हैं पूरा जितने भी हैं लोग बेजा कब्जा में रह रहे हैं और बेजा कब्जा में रह के मर्डर कर रहे हैं। मतलब यही बेजा कब्जा का नियम है क्या? बताइए आप कि बेजा कब्जा करो, आने जाने वाले गृह निर्माण वाले को मारते रहो आप लोग। ये ऐसा नियम तो है नहीं है ना भैया। बताएंगे उसके समाज के लोग जो है, सूर्यवंशी समाज के लोग अभी वो घर जो बचा है उसको नहीं तोड़ने के लिए मांग करने के लिए गए हैं। आरोपी लोग जेल चले गए हैं, उनका कहना है। अब मेरा घर उजाड़ गया है, उसका क्या का वही भाई मेरा तो वो मेरा मैं उसका पिताजी हूँ। हाँ। मेरा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है। कितने बेटे थे आपके? मेरा 3 बच्चा था, इसमें एक बड़ा लड़का और 2 लड़की। हाँ। जिसका उसका बहन का हल्दार था। आप कुछ काम मैं करते हैं? ड्राइविंग करता हूँ। वो भी ड्राइविंग करते थे? हाँ। हाँ। हरिभूमि प्रेस में। अच्छा अच्छा। पांचों प्रेस में हम लोग पहले गाड़ी चलाते थे। अब नहीं कर रहा है, इसमें चल रहा है गाड़ी जो है। जैसे मेरा बच्चा गया है ना, उसका इसको मैं जानूंगा। क्या कुछ मांग करते हैं प्रशासन? मेरा मांग तो वही है कि उसके जो घर है वहां बुलडोजर चले पूरा, और मांग था फांसी का, परंतु यहाँ फांसी का चलन नहीं है। आजीवन होगा उनको कारावास जेल में उनको, यही है मेरा प्रार्थना। जेल में उनको बाकी मेरा मांग बाकी कोई चीज के लिए नहीं है। मेरा तो उजड़ गया, मैं क्या मांगूंगा? पैसा मांगूंगा? पैसा लेने का मेरा कोई ये नहीं है। मेरा जो है कोई यही प्रार्थना है केवल ऊपर वाले से। आपको सूचना कहाँ से मिला कि उनका डेथ हो गया है करके? हमको उनके सूचना हॉस्पिटल से मिली। अच्छा। तो जो लड़का है ना उनके साथ में जो भर्ती है, हाँ। उसके मिसेस आया और हमारे घर में बताया कि ऐसा ऐसा बात है, पंकज भर्ती है। तो हम लोग पंकज की मम्मी और उसकी बहन को कल्लू की मिसेस के साथ में स्कूटी में उसको भेजे, जाओ भाभी देख के आना क्या है। वहां गया तो भाभी लोग को तो नहीं दिखाया कि खत्म हो गया है करके। बाद में 5 मिनट के बाद फिर फोन आया कि पंकज का डेथ हो गया है करके। तो फिर मैं अपना दामाद और अपना मित्र को लेकर गया। मैं वहां जाकर देखा तो वहां मृत पड़ा हुआ था पंकज जो है। बाद में कल्लू ने बताया कि कैसा हुआ यार कल्लू? तो कल्लू ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, हम लोग सिगरेट पी के वापस आ रहे थे तो सल्लू से हल्का सा मजाक किया कि अरे सल्लू रात दिन कितना मजाक कमा लेगा बेटा। तो उन्होंने साहिल आकर उसका कॉलर वाला पकड़ के और गोपी पकड़ के और इन लोग सब पीछे से पकड़ के जांग को मारना शुरू कर दिया। इसमें एक ही बार आवाज आया पंकज का, कहता है माँ वो ऐसा करके। उसके बाद भी इन लोग पीटते रहे ऐसा बुरी तरह में साफ साफ दिख रहा हो तो कितनी निर्मम हत्या छोड़ेंगे नहीं भाई। हाँ। या तो उनको जेल से छोड़ दे, हम लोग बना लेंगे। कोई प्रार्थना है भाई मेरा, हमको केवल सरकार से यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि हमारा घर का दिया तो बुझ गया है, उनका भी पूछना कम से कम उनका भी ऊपर कार्रवाई हो और फुल मतलब उनको सजा मिलना चाहिए। जो फांसी से भी बढ़ के सजा है वो उनको मिलना चाहिए। यही हम सरकार से हमारा विनती है।
दोस्त था भाई पंकज उपाध्याय मेरा। अच्छा था लड़का, काम से आया था। कोई ज्यादा देर उसको काम से आया भी नहीं हुआ था, घर में बस 2 मिनट रुका है। साथ ही थे आप लोग? मैं साथ में नहीं था, मेरे को तो सुबह सुबह खबर मिला 3 बजे के आसपास, तो मैं हॉस्पिटल तक का गया था। तो हॉस्पिटल में मेरे को पता चला कि डेथ हो चुका है करके। अच्छा। और एक जो था उससे मेरा बात भी हुआ, वो बताया, रो के बताया मेरे को, वहीं पर के कोई सेटअप चलाते दुकान, जो डीजे दुकान वाले खोले है ना, वहाँ के कोई 2 लड़के उसको देखे हैं वहाँ पड़े हुए। अच्छा। कोई नहीं थे उसके आसपास। तो उन लोग उठा के उसको शायद 108 में लेके गए, 108 में आया करके बताया, पूछा तो मैं। रात चलने वाले अब बात यही है भाई उसमें कि इन लोगों का लड़ाई झगड़ा कोई बहुत बड़ी बात नहीं था, बस एक छोटी सी मजाक बस किया है इन लोग। रास्ते में काम कर रहा था सल्लू सूर्यवंशी, उसको बस इतना ही मजाक किया है कि भाई तू इतना रात को काम कर रहा है, इतना ज्यादा कमा के क्या करेगा। और पुराना दुश्मनी इसमें? पुराना दुश्मनी कोई प्रकार का कोई बात विवाद नहीं था उनसे। कोई भी एक भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था उन लोगों से, कभी ऐसे कोई शिकायत भी नहीं था उन लोगों का। अब बात वही है भैया, एक छोटा सा मजाक बहुत ज्यादा ले लिया उन लोग, सीरियस ले लिया, इतना ज्यादा नहीं करना था। इसमें जो है मारने वाला जो है ना, सल्लू का भतीजा साहिल, जो नाबालिग है वो रहा, नाबालिग नहीं है, सब नशे में। पता चला कि वो जो सल्लू का भतीजा है ना, वो आकर उसको कॉलर पकड़ा है। अच्छा। तू कौन होता है बे महाराज बोलने वाला, तू हमेशा ऐसी मजाक करते रहता है, क्या उसको आके कॉलर पकड़ लिया। देखते देखते बताता है कि गोपी आके पूरा उसके कमर उमर को पकड़ के फिर पीछे से अचानक वार करना शुरू कर दिया, ताबड़तोड़ हमला। उनके घर वाले लोग को तो बचाना चाहिए था ना भैया। आज उनके घर वाले, हमारा घर टूट रहा है, हमारा बच्चा बेघर हो रहा है, क्या आज उन लोग हल्ला कर रहे हैं। उतना समय क्यों नहीं सोचा जब पंकज को मार रहा था? पंकज में रहकर भी सामने छोड़ दे, मत मार भाई बोल के कुछ भी बोलती, उसकी मम्मी भी बोल देती गोपी की, तो छोड़ता कुछ भी, रहकर भी सामने कुछ नहीं बोले। अब किसी का मार रहा था। और देख रहे हैं यहाँ तक जो लड़का जो बचा है ना, जो जिंदा बचा, वो भी बता रहे कि भाई उसके घर के लेडीज लोग भी हम लोग को मारे हैं। अभी उसका हालत ठीक है। उनके भी जान में अभी खतरा है, उसके सर में चोट है ना, उनके भी जान में अभी खतरा है। वो अभी चल नहीं पा रहा है वो। अच्छा। और हम तो यही चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन उसको सपोर्ट करे, एक पुलिस वहाँ दिया जाए। 5 मिनट 24 घंटा समय का कोई ठिकाना नहीं है, उसके ऊपर भी हमला कर सकता है कि जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि उसको तो जिंदा छोड़ के आया है। तो आरोपी लोग तो पूरे अभी जेल चले गए? आरोपी अभी पूरा जेल चले गए हैं, लेकिन हमको उससे उनके फैमिली के कुछ हॉस्पिटल में काम भी करते हैं ना। अच्छा। हाँ, जो मृत्यु, जो लड़का जो मर्डर किया है ना, उसके घर के 2-3 लोग वहाँ काम भी करते हैं सिमसे में। अच्छा। तो इस हो सकता है तो उन्हीं से जान में खतरा रहे। आज ही इस चीज से चर्चा कर रहे थे, अभी गए थे तो हम लोग हॉस्पिटल मिलने कि भाई काम हम करते हैं, हो सकता है कुछ भी दवाई वाई इधर उधर कर दिए तो हमको पुलिस का जिम्मेदारी कौन कर सकता है? अब साथ में हो तो भाई अपना मरीज को देखेगा, अब दवाई पानी को थोड़ी जाने का क्या है क्या नहीं है। उनके घर का अवैध निर्माण से जो हट गया है आपके मर्डर के, तो और क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? कुछ नहीं, एक तो जो बचा है ना उसको भी तोड़वा देते तो ठीक था। अच्छा। वहाँ तो निगम की टीम ने अभी नोटिस चस्पा करके गए हैं, 3 दिन के अंदर तोड़ देंगे। समाज वाले बोल रहे थे कि ना कुछ सामाजिक तौर से अभी बात भी उठा ना भैया, आज ही हम लोग सुने कि सुबह वहाँ कुछ मीटिंग बैठा है। हाँ, सामाजिक लोग अभी समाज के लोग कुछ मीटिंग बैठा है, तो ये सब चीज मैं अभी सरकार गए हुए हैं कार्रवाई। हम लोग को भी यही सुना यहाँ की मीटिंग वीटिंग बैठा बुझे तो समाज वाला समाज इसमें भाई नहीं, हम लोग कदम उठाते हम वो समाज साथ दे, क्योंकि समाज वाले खुद जान रहे हैं कि चाहते थे समाज के लोग बचा भी सकते थे, पूरे उसके समाज के लोग रहते थे। ये बोल रहे हैं कि निर्मम हत्या किए हैं, उनके आरोपी तो घर चले गए हैं, जेल चले गए हैं, तो अब उनका घर को नहीं ढहाना चाहिए करके मांग। मकान पूरा ढाएगा तो फांसी होगा। वो हमको सुनिए, हम किसी का मकान ढहाना तो चाह नहीं देना चाहिए। हम बेजा कब हमारा बच्चा गया तो हमारा बच्चा दिक्कत है। का क्या है, बच्चा गया 5 मंजिल का, हमारा बच्चा गया, हमारा कितना आदमी खबर है, उनका घर ढाएगा, उनको अपना खबर है, उनका बुआ भी घर ढाएगा और उनको फांसी होगा। फांसी नहीं देगा तो फांसी का बेहतर फांसी होना चाहिए उनको। जीना नहीं है उन लोगों को, वो खत्म होना चाहिए। कोई दर्द तो नहीं है, खत्म नहीं होगा तो हमारे ऊपर केस करेंगे, जहाँ तक के हमको मर्जी पड़ेगा वहां तक के हम लोग केस करते जाएंगे। हम प्रधानमंत्री तक के यहाँ के बात रखेंगे, अगर प्रधानमंत्री भी अगर नहीं सुनेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम लोग, मगर छोड़ेंगे नहीं हम, हम नहीं तो हमारा बच्चा वैसे जिंदा दे। आज हमारे बच्चे को मारे तब कहाँ थे उन लोग, 2 किलो उसका परिवार कहाँ थे?
इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं और रफ्तार न्यूज़ सीजी के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।